वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की एसएसटी का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये चैप्टर आपको मेनली मैप्स और ग्लोब के बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एकदम अननोन सिटी में गए हैं और उधर आपको कोई प्लेस ढूंढना है। तो आप कैसे ढूंढेंगे? या तो आप उधर किसी लोकल से बात करके पूछेंगे कि वो जगह कहाँ है, या फिर आप मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि गूगल मैप्स। आपकी स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया है। इसमें आप देख सकते हैं काफी सारी जगहें मार्क्ड हैं। ये एक मैप ही है। सो व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज लाइक अ ट्रेजर गाइड। इट शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट टू देम। एक मैप एक ट्रेजर गाइड की तरह होता है, मतलब किसी इंपॉर्टेंट चीज, किसी महंगी चीज तक पहुंचने के लिए एक डॉक्यूमेंट या पेज। A map is also a representation or drawing of some area. It may be a small area, a village, a town, etc. A bigger area, say a district or state, or a very large area like India or even the whole world. एक मैप किसी एरिया का रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग भी हो सकता है। वो ड्राइंग किसी स्मॉल एरिया की भी हो सकती है, कोई बहुत बड़े एरिया की भी हो सकती है, या कोई उससे भी बड़े एरिया की भी हो सकती है जैसे कि इंडिया और का पूरा वर्ल्ड। जब इन्हीं मैप्स को हम कंपाइल करके एक बुक में रख देते हैं तो उसको हम कहते हैं एटलस। एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स। अब मैप्स भी काफी सारे टाइप के होते हैं जैसे कि फिजिकल मैप्स which mainly shows you some natural features such as mountains, oceans और river। फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशियंस और रिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर ओशियंस हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं। तो ये कौन सा मैप हुआ? ये है एक फिजिकल मैप। The second type of map is political maps, which shows you details of countries, states, boundaries, cities, etc. For instance, a map of India with all its states, union territories, and their capital. Political maps वो maps होते हैं जो किसी country को, उसके states को, उसकी boundaries को, वहां पर जो cities हैं उसको represent करते हैं। जैसे कि ये map है, इसमें आपको इंडिया के स्टेट्स दिख रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज दिख रही हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मैप है। द थर्ड टाइप ऑफ मैप इज थीमेटिक मैप। ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ये वाला मैप। ये एक थीमेटिक मैप है। ये हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है उसको दर्शाता है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ये वाला। इसमें हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पर कौन सी क्रॉप्स उगती है, ये मैप उसको दर्शा रहा है। तो ये दोनों मैप हमें किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये दोनों मैप हैं थीमेटिक मैप। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब मैप्स में क्या क्या चीजें होती हैं। मैप में होता है डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप इज डिस्टेंस। अभी आपने सोचा है इतना बड़ा एरिया एक छोटा सा मैप कैसे रिप्रेजेंट कर पाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि मैप में एक कंपोनेंट होता है स्केल का, जिसकी वजह से हम एक काफी बड़ा एरिया छोटे से मैप में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं, इसमें अगर इतना सा भी एरिया होगा तो ये बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको कहते हैं स्केल। यहाँ पर लिख भी रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 230 किलोमीटर। इस मैप में 1 सेंटीमीटर 230 किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा एरिया है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसलिए काफी बड़ा एरिया भी एक छोटे से मैप में दिखाई दिया जा सके। हम एक बहुत बड़ी जगह को भी एक पॉइंट में रिप्रेजेंट करते सकते हैं मैप में। और वो किसकी वजह से कर सकते हैं? वो स्केल की वजह से कर सकते हैं। जैसे कि इस मैप में ये स्केल दे रखा है। मैप में
हर 1 सेंटीमीटर ग्राउंड का एक बहुत बड़ा एरिया रिप्रेजेंट करता है, वो स्केल की वजह से। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मैप इज डायरेक्शंस। आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में ये आपको एक फिगर दी गई थी, जिसमें कि इसके साइड में ये एक पिक्चर थी। ये जो NSWE लिखी है, इनको कहते हैं डायरेक्शंस। ये जो टॉप पर होता है, ये होता है नो। ये टॉप में जो डायरेक्शन होती है वो उसको कहते हैं नॉर्थ। जो बहुत नीचे, सबसे नीचे होती है साउथ। जो लेफ्ट की तरफ होती है वो होता है ईस्ट। और जो राइट की तरफ होता है वो होता है वेस्ट। अक्सर लोग ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, वी याद रख सकते हैं। जो लेफ्ट की तरफ होता है वो ईस्ट, जो राइट की तरफ होता है वो वेस्ट। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को और क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस और कार्डिनल पॉइंट्स। इन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के अलावा बीच बीच में और भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में होता है, साउथ वेस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में होता है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल्स। सिंबल्स किसी भी बड़ी बिल्डिंग या फिर कोई सा भी जगह का को एक छोटे एरिया में दिखाने के लिए हम ड्राइंग्स पिक्चर्स यूज करते हैं, उनको कहते हैं। आपकी बुक में भी काफी सारे सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन को दिखाने के लिए ये वाले सिंबल्स यूज होते हैं। रोड्स को दिखाने के लिए ये वाले सिंबल्स। रिवर वेल, टैंक, कैनाल को दिखाने के लिए ये वाले सिंबल। टेम्पल को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज हो सकता है। चर्च को दिखाने के लिए ये सिंबल। मॉस्क को दिखाने के लिए ये सिंबल। ट्रीज को दिखाने के लिए ये सिंबल यूज हो सकता है। ग्रास को दिखाने के लिए ये सिंबल। तो अगर हमें किसी बड़ी चीज को दिखाना है छोटे फॉर्म में, तो हम सिंबल्स यूज कर सकते हैं। इससे हमें काफी सारी जगह बचा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो अर्थ है वो कुछ स्फेरिकल फॉर्म में है। स्फेरिकल मतलब नॉट प्रॉपरली सर्कल। ये यहाँ नॉर्थ से थोड़ा और साउथ से भी थोड़ा टेपर्ड होता है, और सेंटर की तरफ थोड़ा बल्ज सा होता है। तो अगर इस फॉर्म को हमें पेपर में रिप्रेजेंट करना हो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम ग्लोब यूज करते हैं। सो व्हाट इज अ ग्लोब? इट इज अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक बहुत बड़े मार्केट में गए हैं, वहां पर इमेजिन कीजिए सारी की सारी शॉप्स एक सेम साइज की हैं। अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, तो आप कैसे मिलेंगे? आप उधर की शॉप कहाँ है उसके नंबर के हिसाब से उसको एड्रेस बता देंगे, ताकि वो इंसान उधर पहुंच जाए। सेकेंड एग्जाम्पल आप इस चेस बोर्ड का देख सकते हैं। इसमें आपको किसी एक स्क्वायर का एड्रेस बताना है, तो कैसे बताएंगे? इसमें आपके लिए यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे अल्फाबेट्स दे रखे हैं। अगर आपको इस वाले चेस का एड्रेस बताना है तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर आप डी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 देख सकते हैं। तो इसका क्या एड्रेस होगा? D4। ऐसे ही मैप्स में भी इसी तरीके से कैसे कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं किसी भी जगह की लोकेशन पता लगाने के लिए। द अदर फीचर्स ऑफ मैप इज इट्स लैटिट्यूड्स।
जैसे कि आप इस ग्लोब में देख सकते हैं, इसमें जो ये लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। आप लैटिट्यूड ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेटी लेटी हुई लाइंस, ट्यूब्स, लैटिट्यूड। Therefore, an imaginary line that runs east and west parallel to equator. What is an equator? ये जो सेंटर में जो एक लाइन है लेटी हुई, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, सेंट्रल वाली जो होती है, to the equator. Such a line is called as parallel of latitude and it draws a circle around the earth. इस अर्थ के अराउंड सर्कल बना रहे हैं। जो लेटी लाइन होती है इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब अगर हम इधर एक ग्लोब ड्रॉ करें, इसमें ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स बनाए, लेटी हुई लाइंस, और ऊपर चलते चल जाएं। आपको बताया था मैंने अर्थ स्फेरिकल शेप में है। अगर हम ऐसे ऐसे बनाते चले जाएं तो इनमें से जो सबसे बड़ी लाइन है वो होती है इक्वेटर। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं ये लैटिट्यूड साइड्स में छोटी होती रहती है। सेम ही नीचे की तरफ भी होता है। जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाते हैं लाइंस छोटी होती रहती हैं। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेटर को हम, जो सेंट्रल जो होता है उसको हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री का साइन ऐसे। और इस ग्लोब में ही 2 पोल्स भी होते हैं। ऊपर की साइड जो होता है वो होता है नॉर्थ पोल, और जो नीचे की साइड होता है उसको कहते हैं साउथ पोल। और ये दोनों की तरफ जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ की तरफ होता है वो होता है 90 डिग्री साउथ। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये किसी जगह के टेम्परेचर या क्लाइमेट को बताने में भी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, और जो सेंटर इक्वेटर जो होता है इधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसे कहते हैं टॉररेट जोन। उससे ऊपर को कहते हैं टेम्परेट जोन, दोनों साइड। और जो उससे ऊपर होता है उसको कहते हैं हम फ्रिजिड जोन। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ ग्लोब इज लॉन्गिट्यूड। अब हम दोबारा ग्लोब के पीछे की तरफ जाते हैं। इसमें ये जो स्टैंडिंग लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सो ग्लोब में जो ऐसे स्टैंडिंग लाइंस एक पोल से दूसरी की तरफ जा रही होती हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दे आर ऑल हाफ सर्कल्स। ये जो हाफ सर्कल सारे हम ड्रॉ करते हैं एक पोल से दूसरे की तरफ, इनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो अर्थ होता है वो एक पॉइंट पर फिक्स रहता है, वो बस एक उस पॉइंट पर ही गोल गोल घूमता है। इसी वजह से कुछ जगहों पर दिन होता है, कुछ जगहों पर रात होती है, अलग अलग टाइम। इसको हम इस एग्जाम्पल से भी सीख सकते हैं। ये जैसे ग्लोब है और ये एक लैंप या फिर लाइट कह सकते हैं। इस ग्लोब को जब हम रोटेट करेंगे तो कुछ जगहों पे अंधेरा होगा जो पीछे की जगहें हैं, और जो आगे की जगहों पर हैं वहां पर लाइट पड़ेगी, मतलब दिन होगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो किसी जगह का टाइम बताने में हेल्पफुल होती हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये काफी सारी लाइंस हैं। तो अगर हमें इनकी इनका पता लगाना है कि कौन सी लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, इनको मेजर करना है, तो हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। तो वो फिक्स पॉइंट होता है प्राइम मेरिडियन। ये भी एक लॉन्गिट्यूड ही होता है। इसकी लोकेशन है ग्रीनविच, जो कि एक जगह है लंदन में।
लैटिट्यूड्स की तरह लॉन्गिट्यूड भी डिग्रीज में ही मेजर होता है, और जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है 0 से 180 डिग्री के बीच में। जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 180 डिग्री। आपकी बुक में पेज नंबर 16 पे डोंट मिस आउट करके एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है। उसमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड कॉमन होता है, इसलिए इसको लिखते हैं 180 डिग्री ओनली। ईस्ट और वेस्ट नहीं लगाते, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो कॉमन होता है दोनों डायरेक्शन में। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, कोऑर्डिनेट्स किसी जगह किसी जगह के बारे में बताते हैं कि वो कहाँ लोकेटेड है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके किसी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में हेल्प करते हैं। ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड मिलाकर ब्लू लाइंस जो बनी हुई हैं इनको हम कहते हैं ग्रिड और ग्रिड लाइंस। तो कहते हैं ग्रिड और ग्रिड, दीज आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस। ये जो ऐसे ज्वाइन करके बनी हुई है इनको कहते हैं ग्रिड या फिर ग्रिड लाइंस। फिर यही हेल्पफुल होती है किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए। अब आपके बुक में पेज नंबर 17 पर ये पिक्चर्स दी गई हैं। इसमें बता रखा है कैसे प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच में लोकेटेड है अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। यहाँ से प्राइम मेरिडियन जाती है और वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। और कैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। पेज नंबर 17 में आपको एक बॉक्स दे, इस बॉक्स में बताया हुआ है कि इंडिया के पास अपना खुद का भी एक प्राइम मेरिडियन था जिसका नाम था मध्य रेखा और मिडिल लाइन, जो उज्जैनी, जिसको आज उज्जैन कहते हैं, उसमें सिचुएटेड था। इसके लिए आपको एक मैप भी दे रखा है जो कि है ये, जिसमें कि उज्जैनी मेंशन्ड है। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।